मैं हूं जुल्करनैन शेख। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो अब कप्तान नहीं रहेंगे और सिडनी टेस्ट के बाद वो कप्तानी छोड़ देंगे। क्या ये सिर्फ रोहित शर्मा के लिए इंडियन टीम में एक जगह है कि जिसमें कप्तानी छोड़ें? विराट कोहली ने क्या किया है? विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी अगर आप देखें तो सिर्फ 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात, जब ये दोनों इंडियन परचम तिरंगा लिए वर्ल्ड T20 कप जीत कर आए। और आपको फाइनल की इनिंग्स याद होगी कि विराट कोहली ने 76 रन की इनिंग्स खेली थी और रोहित शर्मा बतौर कप्तान उस T20 वर्ल्ड कप को जीतने के एजाज़ लेकर आए थे। और इन दोनों ने T20 कप जीतने के बाद एक बताएं पूरी इंडियन कौम के लिए वो हीरो थे और उनको डिजर्व भी करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी पिछले एक साल की टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन दोनों बैटर्स को देखें तो बिल्कुल एक जैसे हैं। 19 इनिंग्स खेली हैं पिछले एक साल के दौरान टेस्ट क्रिकेट के अंदर जनाब विराट कोहली साहब ने, और विराट कोहली ने सिर्फ 417 रन बनाए हैं। एक सेंचुरी उनकी है जो पर्थ के अंदर इंडिया की टीम पहला टेस्ट मैच जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल रही है उसके अंदर जो जीत हुई थी उसमें उनकी एक सेंचुरी है। और 24 की लगभग 24 की एवरेज के साथ विराट कोहली जो है वो पूरे पिछले 2024 का अगर हम उनका जायजा लें, उनके टेस्ट क्रिकेट बैटिंग का जायजा लें तो ये है। कहानी सेम रोहित शर्मा की है। 26 इनिंग्स खेली हैं उन्होंने और 619 रन बनाए हैं और इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 2 सेंचुरियां हैं। लेकिन इस पूरी सीरीज में जो बीजीटी है इसके अंदर तो वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुए हैं, सिर्फ 31 रन स्कोर कर सके हैं वो। और इन दोनों की भी एवरेज जो है वो बिल्कुल पूरे एक साल एक जैसी रही है। 24 की एवरेज रोहित शर्मा की है। सो रोहित शर्मा के साथ क्या विराट कोहली को भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? मेरा जवाब जो है वो बिल्कुल हाँ में। अब किसी को ये बात बुरी लगे अच्छी लगे, मैं इंडियन क्रिकेट के फायदे में कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका फाइनल तो आपसे चला गया भाई, बिल्कुल आप नहीं जा सकते। ये जो आपको इज एम आर इफ वट बता रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक अब इंडियन टीम की रसाई नहीं है। और अब जब इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की टीम टेस्ट मैचेस खेलेगी तो ये नया साइकिल शुरू हुआ है। ये 2025-27 का साइकिल है, यानी कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2027 में होगा। तो क्या इंडिया को नए प्लेयर्स जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल खेल सकें उनके साथ अपने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान करना चाहिए। और बतौर कप्तान जसप्रीत बुमराह एक बहुत अच्छी चॉइस होंगे जिस तरह उन्होंने कप्तानी की। और सबसे अहम बात जो उनके बारे में कमेंट आता है वो यही है कि वो एक ऐसे कप्तान हैं जिनके ग्राउंड के अंदर जिनकी पर्सनालिटी को इमरान खान से, जिनकी पर्सनालिटी को सुनील गावस्कर से, कपिल देव से जो है वो तशबीह दी जा रही है, उससे मैच किया जा रहा है कि वो फील्ड के अंदर जो है वो कोहली जैसी या जायसवाल जैसी या ऐसी हरकतें नहीं करते जिनको आप कहें कि यार एक कप्तान को ये डिज़र्व नहीं करती। सो बतौर कप्तान जसप्रीत बुमराह एक अच्छी चॉइस होंगे। और रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली की रिटायरमेंट। अच्छा, विराट कोहली पे अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसी बात को जब सोच रहा था, डिस्कस कर रहा था, तो मेरी कुलीग जो लड़कियां थी, खवातीन, नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, विराट कोहली दिखने में बहुत ज़्यादा ठीक है पर टेस्ट क्रिकेट में उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे। सो विराट कोहली को इससे पहले कि जिस तरह रोहित शर्मा जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके बल्ले से बिल्कुल रन नहीं आए थे और न्यूजीलैंड ने इंडिया के अंदर आकर हराया था, तो अगर उस टाइम के बाद बहुत अच्छा चांस था, इज्जत के साथ चांस था, रिस्पेक्ट के साथ था कि रोहित शर्मा जो है वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते और बात यहाँ तक ना आती। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को इस टीम के अंदर घुसेड़ा, उस टीम के अंदर घुसेड़ा जिसमें उनकी जगह ही नहीं बनती थी, बिल्कुल नहीं बनती थी परफॉर्मेंस बेस पे, और खुद उन्होंने ऊपर आकर पूरे बैटिंग ऑर्डर को ही जो है वो हिला कर रख दिया। और एडलीट और ब्रिस्बेन में वो इंडियन टीम जो बैटिंग में लैग कर रही थी, इंडियन टीम ने इस पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर बैटिंग के अंदर उनकी कमजोरी है, ये बैटिंग लैग किया, उन्होंने बॉलिंग में नहीं किया। सो वो एडलीट और ब्रिस्बेन जहाँ पर वो 7 बैटर्स के साथ जा रहे थे उनमें से भी एक कम कर दिया गया। और 7 बैटर्स जो है, मैं वो वाशिंगटन सुंदर को मिलाकर कह रहा हूँ वो कि ऑलराउंड सेंस में उनको भी एक बैटर माना जाता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि रोहित शर्मा की इस ज़बरदस्ती ने कि उनको जो एक टाइम पर डिसीजन लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया, और उस डिसीजन ना लेने का इंडिया को नुकसान क्या हुआ कि इंडिया उस बीजीटी के अंदर बुरी तरह फ्लॉप हुआ जिसके जरिए उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए चांसेस बन सकते थे। और उन्होंने एक जो स्टार्टिंग मॉड है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वो भी अच्छा पकड़ा था कि पर्थ में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हराया था और उसकी कप्तानी भी जसप्रीत बुमराह कर रहे थे। सो अगर विराट कोहली को इज्जत के साथ टेस्ट क्रिकेट से रुखसती मिल जाए या जाना उसका हो जाए तो बहुत अच्छा है। और ये कहानी सिर्फ कि जी सिर्फ रोहित शर्मा को रिटायरमेंट होना चाहिए, ये
इसके साथ विराट कोहली की रिटायरमेंट भी ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो सरप्राइज़ दें दुनिया को और इज्जत के साथ जो है वो अपनी टेस्ट क्रिकेट को खैर बात कहें, क्योंकि विराट कोहली भी पूरे एक साल में 19 इनिंग्स खेलकर 417 रन बनाकर कोई 24 की एवरेज से उन्होंने कोई कारनामा नहीं कर सके, वो कोई बड़ा मार्का नहीं मार सके। और मौका है कि वो इंडियन टीम को खुद इज्जत से अलविदा कहें। और ये तो एक कंफर्म है ना कि विराट कोहली जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, जिस तरह अच्छा फिर उनका आउट होना आ रहा है, किसी भी प्लेयर को एक आउट और बड़े प्लेयर अगर किसी बहुत उम्दा बॉल पर आउट हो, कोई रन आउट हो जाए, कोई बैड लक हो जाए, उस पर आप उनको मार्जिन दे देते हैं, नहीं ये बड़ा प्लेयर है। लेकिन विराट कोहली एक तसलसल के साथ एक ही गलती करते हैं, बाहर आती हुई बॉल को छेड़ते हैं और वो आउट होते हैं। सो विराट कोहली को अब टेस्ट क्रिकेट से इज्जत के साथ जो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब उनके बल्ले से टेस्ट क्रिकेट से फर्दर रन नहीं आ सकते। और सिडनी के बाद रोहित शर्मा जब रिटायरमेंट अनाउंस करे तो विराट कोहली के लिए बहुत अच्छा मौका होगा कि वो इज्जत के साथ टेस्ट क्रिकेट से खैर बात करें।